दोस्तों, एशिया का एक और देश इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ये देश कोई और नहीं बल्कि भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है। यहाँ इस समय महंगाई अपने चरम पर है। साल 1971 में आजादी के बाद से कभी बांग्लादेश में इतनी महंगाई नहीं रही है, जिससे यहाँ की जनता सरकार से काफी नाराज है। यहाँ रातों रात पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 50% की तेजी आ गई, जिससे यहाँ की जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करने लगी। साथ ही उत्साही जनता ने पुलिस वैन को आग के हवाले कर दिया। तेलों के दाम में आई तेजी की वजह से यहाँ की सरकार को डीजल से बिजली बनाने वाले कारखानों को बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से यहाँ 13 घंटों से ज्यादा लोगों को ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा। इस तरह की तस्वीरें हम पहले भी किसी देश में देख चुके हैं। वो देश कोई और नहीं बल्कि श्रीलंका है। क्या आप कहीं बांग्लादेश दूसरा श्रीलंका तो नहीं बन जाएगा? आइए देखते हैं इस वीडियो में क्यों चरमराई बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था। कोरोना की वजह से सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था पहले ही चरमरा गई थी। कोरोना के बाद जब अर्थव्यवस्था में थोड़ी तेजी आना शुरू हुई तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो गया, जिसके बाद सभी देशों की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। युद्ध के चलते यूरोप के देशों में टेक्सटाइल की मांग पर तेजी से कमी आई, जिसका असर सीधे तौर पर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि इसका असर बांग्लादेश पर कैसे पड़ा। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। साथ ही यहाँ की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इसी पर निर्भर करता है। ये पूरे यूरोप में अपने कपड़ों को एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट में आई कमी के चलते यहाँ सरकार के पास डॉलर की कमी होने लगी और बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिरने लगा। जुलाई 2022 तक इसका विदेशी मुद्रा भंडार करीब 39.67 बिलियन डॉलर था, जो 5.3 महीने के आयात के खर्च के लिए पर्याप्त था। अगर पिछले साल की बात करें तो वह 41.82 बिलियन डॉलर था। इसका विदेशी मुद्रा भंडार इस साल करीब 18% गिर चुका है। कैसे बढ़ी बांग्लादेश में इतनी महंगाई? रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, जिसके बाद से ज्यादातर देश गल्फ देशों से तेल लेने को मजबूर हैं, जिस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेलों के दामों में काफी तेजी आ गई। युद्ध की वजह से बांग्लादेश की करेंसी टका में करीब 20% की गिरावट आ गई, जिस वजह से उसे तेल खरीदने के लिए ज्यादा दाम देने पड़ रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी आई है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा उसके द्वारा बनाए जा रहे कपड़ों के निर्यात पर निर्भर करता है। युद्ध की वजह से इसके एक्सपोर्ट में कमी आई, जिसके चलते व्यापार घाटा भी तेजी से बढ़ा है। आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि व्यापार घाटा क्या होता है। तो आपको बता दें कि एक देश अपनी जरूरत की चीजें दूसरे देश से मंगाते हैं, जिसे आयात यानी इंपोर्ट कहा जाता है, और दूसरे देश को उसकी जरूरत की चीजें देता है, जिसे निर्यात यानी एक्सपोर्ट कहा जाता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच के फर्क को व्यापार घाटा कह सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2021 से लेकर मई 2022 के बीच 81.5 अरब डॉलर का आयात किया गया, जिसकी तुलना पिछले साल से की जाए तो आयात में 39% की बढ़ोतरी देखी गई, जिस वजह से यहाँ तेजी से महंगाई बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार के कदम। महंगाई कम कर अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बांग्लादेश सरकार लगातार कदम उठा रही है। उसने गैर जरूरी चीजें जैसे महंगी गाड़ी, गहनों, लग्जरी चीजों को विदेश से खरीदने पर रोक लगा दी है, क्योंकि वहां कोई इंसान किसी चीज को विदेश से खरीदेगा तो सरकार को उसका पेमेंट डॉलर में करना पड़ेगा, जिस वजह से वहां विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी। साथ ही अगर इंपोर्ट कम होगा तो डॉलर भी कम खर्च होगा और सरकार को विदेशी मुद्रा भंडार से कम खर्च करना पड़ेगा। साथ ही महंगाई को कम करने के लिए सरकार रूस से सस्ता तेल लेने का प्लान कर रही है। इसके लिए वो भारत से मदद मांग रही है और पूछ रही है कि भारत कैसे रूस से सस्ता तेल ले रहा है। अगर बांग्लादेश पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर काबू पा लेता है तो करीब करीब महंगाई पर काबू पा लेगा। साथ ही बांग्लादेश ने चीन से भी आर्थिक मदद मांगी है, पर चीन ने बांग्लादेश की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए मना कर दिया है। साथ ही बांग्लादेश ने एशिया डेवलपमेंट से कर्ज की मांग की है और वर्ल्ड बैंक से भी कर्ज मांगा है, और दोनों ओर से उसे कर्ज न मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश ने IMF से भी मदद मांगी है। वहीं सेंट्रल बैंक ने 11 महीने के अंदर करीब 5.7 बिलियन डॉलर टका को मजबूत करने के लिए इन्वेस्ट कर चुका है। चीन अपनी विस्तार नीति के तहत कर रहा बांग्लादेश को बर्बाद। चीन अब बांग्लादेश की बर्बादी की कहानी लिखने जा रहा है। जिस तरीके से उसने अपने विस्तारवाद की योजना के तहत पहले श्रीलंका को बर्बाद किया, उसी प्रकार वो अब बांग्लादेश को बर्बाद करने में जुट गया है। चीन बांग्लादेश को कर्ज देने के बदले उसके चिरगांव बंदरगाह में कब्जा करना चाहता है। चिरगांव के बंदरगाह से बांग्लादेश सभी यूरोपीय देशों से अपने बिजनेस करता है। चीन इस बंदरगाह में कब्जा कर पश्चिम देशों से लोहा लेना चाहता है। चीन बांग्लादेश से चिरगांव स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिकने वाली जमीन पर भी हिस्सा मांग रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर बांग्लादेश चीन के प्रोजेक्ट को पूरा करने देता है तो इससे पर्यावरण को काफी नुकसान होगा, लेकिन चीन का दावा है कि उसकी टेक्नोलॉजी इको फ्रेंडली है, इससे पर्यावरण को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इस प्लान के तहत चीन अपनी पावर को एशिया में बढ़ाना चाहता है। साथ ही चीन अपने हथियार के बिजनेस के तहत बांग्लादेश पर दादागिरी कर रहा है। उसने हथियार बांग्लादेश को बेचे हैं।
उसमें कई हथियार बांग्लादेश के लिए चाइना का माल साबित हुए हैं। लगभग सभी हथियार खराब हो चुके हैं। साथ ही हथियार के लिए स्पेयर पार्ट भी वो बांग्लादेश को नहीं भिजवाता और हथियार में खराबी आने पर खुद के तकनीशियनों को भेजकर मोटे चार्जेस वसूल करता है। बांग्लादेश चिरगांव बंदरगाह में जहाज बनाने जा रहा है, जिसमें चीन काफी दिलचस्पी ले रहा है, पर बांग्लादेश की नौसेना चीन के पुराने रिकॉर्ड से खुश नहीं है, जिस वजह से वहां की नौसेना पहले से ही चीन के लिए सतर्क है। मजबूर होकर IMF के पास गया बांग्लादेश। बांग्लादेश ने पिछले एक दशक से विदेशी मुद्रा को लेकर अब तक कभी ऐसी समस्या का सामना नहीं किया, क्योंकि इस अवधि के दौरान रेमिटेंस यानी विदेशों में बसे नागरिकों के भेजे पैसे और निर्यात दोनों ने ही कमोबेश अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन अब पूरी दुनिया में जो स्थिति पैदा हुई है, उसके कारण रेमिटेंस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। निर्यात दर अच्छी होने पर भी जिस रफ्तार से आयात में वृद्धि हुई है, उससे भुगतान संतुलन पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। सरकार ये समझ पा रही है कि अन्य स्रोतों से डॉलर की आपूर्ति बढ़ाकर इस घाटे को पूरा करना फिलहाल संभव नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि बहुत कुछ मजबूर होकर बांग्लादेश IMF के पास गया है। दो अन्य दक्षिण एशियाई देशों श्रीलंका और पाकिस्तान ने भी IMF से ऋण का अनुरोध किया है। श्रीलंका पाकिस्तान जैसे हालात अभी नहीं। भले ही बांग्लादेश ने IMF से श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह कर्ज मांगा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इंडिकेटर हैं जहां पर वह बेहतर स्थिति में है। पहली बात, बांग्लादेश में महंगाई दर इस समय 40 साल के उच्चतम स्तर पर है। इसके बावजूद वह जून के महीने में 7.9% था। वहीं पाकिस्तान में यह 21.3% और श्रीलंका में 58.9% है। हालांकि तेल की कीमतों में 50% बढ़ोतरी निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ाएगी, लेकिन पाकिस्तान या श्रीलंका जैसी स्थिति में फिलहाल होती नहीं दिख रही है। इसी तरह विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति देखी जाए तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दावा किया है कि विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के बावजूद 6 से 9 महीने के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार है और ये स्थिति अर्थव्यवस्था की तबाही के संकेत नहीं देती है। आमतौर पर जब 3 महीने से कम का विदेशी मुद्रा भंडार बचता है तो वह अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत हो जाता है। श्रीलंका और पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गए हैं। बांग्लादेश का आर्थिक संकट भारत के लिए चिंता का विषय। भारत बांग्लादेश के साथ एक विशाल सीमा साझा करता है, जो कि भौगोलिक रूप से काफी कठिन भी है। इसलिए इस सीमा को पूर्णतः निगरानी कर पाना मुश्किल है। यही कारण है कि यहाँ सीमा तस्करी के लिए काफी सरल है। यदि बांग्लादेश का आर्थिक संकट नियंत्रण में न आया तो भारत से आवश्यक वस्तुओं की तस्करी में भारी वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिसका निश्चित रूप से भारत की आर्थिकी पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में दोनों देशों की सीमा पशुओं, नशीली दवाइयों, हथियारों, नकली नोटों इत्यादि की तस्करी को लेकर चर्चा में बनी रहती है। बांग्लादेश के आर्थिक संकट के लिए और खतरनाक साबित हो सकती है। किसी भी दो देशों के बीच हुए युद्ध का असर दुनिया में कैसे पड़ता है, ये हमें बांग्लादेश के साथ देखने को मिल रहा है। कैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध ने बांग्लादेश की इकोनॉमी को पूरी तरह से नकारात्मक असर डाला है। कहाँ कुछ समय पहले तक विश्व में सबसे तेजी से जिस देश की GDP बढ़ रही थी वो बांग्लादेश की थी। आज वही बांग्लादेश कर्ज लेने के कगार पर आ गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बांग्लादेश अपने इस आर्थिक संकट से कब और कैसे छुटकारा पाता है। बांग्लादेश की इस हालत पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।